अधीन है तो अपने उद्धार करता है। फिर कहते हैं आरे मंगल सगुन गाई, मंगल सगुन गाई, गाई हो लदान पिजरा के पंछी कहाँ बाट तुहारो ठिकान हो पिजरा के पंछी कहाँ से आई गाया, कहाँ से जइबा हो पिजरा के कहाँ बाट तुहारो ठिकान हो पिजरा के पंछी कहाँ बाट तुहारो ठिकान हो पिजरा के पंछी। चाहे सब क्रिया तो हो गई, दान पुण्य हो गया, लेकिन उसके बाद क्या फिर कहते हैं अरे पाँच गो पदार्थ के मेली बा मिलौना, पाँच गो पदार्थ के मेली बा मिलौना, खेलही के मिलल तुहके माटी माटी के खिलौना, माटी के खिलौना। कभी साहब ये नहीं कहे कि तुम आदमी को कह रहे 5 गो पदार्थ के, जैसे मैंने कहा ना ईटा पत्थर जो भी बना एक करेक्शन है, तो कहा ये 5 तत्व तो मिले और माटी खिलौना मिल गई खेले के। जैसे बच्चा है खिलौना उसको दे दिया तो खिलौना के साथ क्या कर रहा है वो, हम क्या कर रहे हैं, हमको भी जो मिला है खिलौना मिला है, उसी को कबीर साहब कहते हैं अरे 5 गो पदार्थ के मेली बा मिलौना, खेलही के मिलल तुहके माटी के खिलौना, माटी के खिलौना। आर दिन 10 खेली खाली, दिन 10 खेली खाली, कैला जियान माटी के कहाँ बाट तुहारो ठिकान हे पिजरा के पंछी, कहाँ बाट तुहारो ठिकान हे पिजरा के पंछी। हे पिजरा के पंछी, हे पिजरा के पंछी, हे पिजरा के पंछी, कहाँ बाट तुहारो ठिकान पिजरा के पंछी, कहाँ बाट तुहारो ठिकान हे पिजरा के पंछी। कहा ज्ञान हो गई तो कई बार आप दूसरी कड़ी की आती है, जब निकल गया आत्मा नष्ट हो गया, फिर कहते हैं तो फूटू में कबीला रोवे आंगना वसारी, फूटू में कबीला रोवे आंगना वसारी, पीटी पीटी छतिया रोवेली महतारी, रोवेली महतारी। आर खाई के पछाड़ा गिरे, खाई के पछाड़ा गिरे, पिरिया उतान कहाँ से तुहारो पिजरा के पंछी, कहाँ से आइल बाला, कहाँ से जइबा हो पिजरा के पंछी, कहाँ बाट तुहारो पिजरा के पंछी, कहाँ बाट तुहारो हे पिजरा के पंछी। तो संत ने कहा कि हे पिजरा के पंछी, अब तो हो गया, जिसके साथ जीवन गुजरा उसके साथ जब बिछो होता है तो स्थिति उस संत ने पूरा ला दिया कि क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या होगी, उसका पूरा जैसे फिल्म एक बनता है, फिल्म का पहले एक स्टेप लिखा जाता है ना, इसके बाद करना क्या क्या करना कैसे होना,
ये जिंदगी की भी वही स्थिति है और सबकी होती है, सदियों से होती आई है। फिर ट्रांसफर और पोस्टिंग वाली जो बात हमने कहा वो चलती है। जैसे वर्षा के समय समुद्र का पानी बादल के माध्यम से आता है, फिर बरसाता, फिर पानी वहीं जाती है, पानी कहीं अलग से नहीं आ रहा है ना। उसी तरह के एक जीवन है, ये जीवन के साथ एक कड़ी रहती है। तो आइए उस कड़ी में किसी के लिए एक समय सीमा मुहूर्त कुछ नहीं होता। कभी शायद उसको अपने शब्द में क्या कह दिए, कब किस समय इसका बुलाहट हो जाए कोई अपना इसका निश्चित नहीं है। शायद इस बदरी का जो मौसम है, इस बदरी के मौसम के सीन में भी देखिए कवि साहब के प्राय उनके जो शब्द हैं, जिस समय जहाँ प्रकृति का सीन है उस प्रकृति के सीन को लेते हुए ही अपना उपदेश अपने पद के माध्यम से देते हैं। तो कहते हैं आगे कड़ी में आरे पियवा गवनमा लिहले जाल बदरी तो ये कैसे जाता, किस कहते हैं अरे घरवा में रोवेली माता से बहिनिया, घरवा में रोवेली माता से बहिनिया। अरे भाई बाप रोवेले, भाई बाप रोवेले बीच डगरी तो चारी कोने चारी गाँव भागा, चारी कोने चारी गाँव भागा। आरे फूकी दी हले धई के कोरी चादरी, महाराज की
संत ने इस भाव को कहा कि ये बदरी है। बदरी मतलब कहते हैं बदरी छा गई। एक संत हंसी में कहते थे कि जे बदरी बाबू के ले ले, बदरी मतलब शराब मालिक वाला, हाँ भट्टी वाला, वो कहला जे बदरी के सामान ले ले उनके दिनों में बदरी छा जाएगी। हाँ, मतलब जब उसको पिएंगे खाएंगे दिल दिमाग को दूसरा अर्थ होगा ही। उसी प्रकार से एक ज्ञानता का प्रतीक है कि हम अपने इस जीवन को, इसी को आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा, इस जीवन में अनंत शास्त्रम बहुलत से विद्या, बहुत से शास्त्र, बहुत से विद्या, बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन जीवन में सार क्या है? तो कहा कि जस विद्वान, जिस विद्या से हमें ज्ञान प्राप्त वही जीवन की सही विद्या है। कह विद्या जस आत्मबोध है, वह विद्या वही है जो हमारे लिए उस आत्मबोध के लिए साधन बने। उसी प्रकार से जीवन के जीने के लिए, चलाने के लिए सबकी जरूरत है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा, लेकिन उसी के साथ भक्ति का भी संस्कार होना जरूरी है। और संस्कार रहेगा तभी, जैसे हमारे एक सामाजिक पक्ष और अध्यात्म पक्ष दोनों की जरूरत है, दोनों को लेकर चलने की जरूरत है, तभी हमारा समाज घर परिवार एक बैलेंस के रूप में रहता है उस जिंदगी के संचालन के लिए। जैसे हम देखें, ये अनुकूल प्रतिकूल हवाएं बहेगी, किसी के साथ भी बहेगी। किसी ने कबीर साहब को कहना पड़ा, काहू नाई सुख पायो तन के धरे से, राजा दशरथ के चारी पुत्र रहे, उन्हों को दुख भय राम के बने से, लंका पति रावण भय राजा, उन्हों को दुख भय सिया के हरे से, चांद सूरज दो बसे आकाशे। ये बताइए वो के बेचारे बिगाड़त हो, गाँव लोग कहना भाई कायन कर बिगड़ ले नहीं हमके फंसा देना, फराने हम क्या किए थे। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कि चांद सूरज दो बसे आकाशे, वो किसका बिगाड़े? वो तो सभी ऊर्जा रोशनी जीवन के लिए सबका बढ़ा रहे हैं, सुख सुविधा रहे हैं। लेकिन कबीर साहब को कहना पड़ा, उन्हों को दुख भय ग्रहण लगे से, गलो करारी बाप ग्रहण लग गई बा। जबकि विज्ञान ये मानता है कि जब उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पौराणिक के पक्ष को लेकर के कहा कि जीवन के हर श्रेणी में जाओगे तो अनुकूल और प्रतिकूल हवाएं तुम्हारे बहेगी। जैसे ये 5 चीजें न चाहते हुए भी होती है समाज में। देखा राम का जब वन हुआ तो भरत ने कहा अपने गुरु से कि हे गुरुवर, जब मैं नहीं रहता तो ये राम के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता। कहा कौन? कहा उनका वन नहीं होता, दुख कष्ट नहीं पाते। उन्होंने कहा कि देखो, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहा। वशिष्ठ रोते हुए कहा कि नहीं भरत, ऐसा नहीं है, ये 5 चीजें न चाहते हुए भी होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। कहा कौन? हान। आप देखें, न चाहते हुए हानि हो जाता है, न चाहते हुए कहीं आपको लाभ मिल जाए। हानि लाभ जीवन, न चाहते हुए भी इस दुनिया में पेड़ पौधा वनस्पति आदमी वो जन्म होगा। चाहे पौधा लगा है पेड़ अशोक का, एक पेड़ है, इस पे 1000 फल लगेंगे, वो फल कहीं कहीं गिरेंगे, वो अपना जमेंगे, भले बड़े ना होने पाए जो ताजा कट जाए, लेकिन उनका जन्म होगा। हानि लाभ जीवन मरण, इस दुनिया में कोई भी चीज है जिसका मरण हो, उसका अस्तित्व खत्म हो, मरेगा भी। जस अपजस, आप देखें कहीं अनायास भी आपको इसे सम्मान मिल जाएगा, अच्छे लोग मिल जाएंगे, और कहीं ना चाहते हुए भी 2-4 लोग ऐसे जगह पड़ जाएंगे जहाँ अपमानित शब्द सुनना पड़ेगा। ये 5 चीजें जीवन की धारा चलती है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इस सृष्टि में जो भी कुछ होता है वह प्रकृति अपने अनुसार सही करती है। एक छोटे से उदाहरण देकर अपनी बातें बंद करूं। एक राज दरबार में एक राजमंत्री रहता था, तो कौनो घटना हो है तो वो कहे कि राजा साहब जौन भइल तो बढ़िया। अच्छा, तो एक दिन राजा के कौन चाकू कुछ कत रही दो, बस अंगुरिया ही कट गई, पूरा सर से निकल गई। तो कहना है मंत्री देखो अंगुरिया कट गई। तो मंत्री कहता राजा साहब जौन भइल तो बढ़िया। अच्छा भाई। तब राजा के दिमाग चटकल, कहत है देखा हमारे घर में खा पिया था, अंगुरी कट गई, कहता जौन भइल तो बढ़िया। तो लोग कहना बाबू साहब एक है ना घरवा से निकाल दीजिए। आपके बाद 1 महीना बाद ऐसे पूछिएगा, आप रोड पर घूम रहे हो, ये जौन भइल तो कैसे अच्छा भाई। कहा कि जिसके साथ जब भी कोई घटना घटे, जो भी हो रहा है, जो भइल तो अच्छा भाई, ओके निकाल दिया गई। दूसरे दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में प्रवेश किए सेना के साथ। तो ऐसे तेज हरण का पीछा किए, जंगल में जाते जाते सेना कहीं और भटक गई, राजा कहीं और निकल गए। जाते जाते बीच जंगल में राजा पहुंची। तो उसी दिन वो वनवासी को जे जौन जीव मिल जा ओकर बलि चढ़ा पूजा करके अपना पर्व मनाते थे। ये राजा मिल गई ने, ओके बाद कुल खुश होकर हाथ देवी बहुत खुश होगी कि इतना बढ़िया अब तक कहीं पूजा कहीं नहीं चल रहा। ओके बाद कहना नहवाओ धोवाओ ले चलो देवी चढ़ाओ। कहीं कुर्ता उर्ता सब उतराने लगे, नहाने धोने लगे। उसके बाद कहे देखो ठीक ठाक है ना, कोई गड़बड़ नहीं है।
तो चेक भाई तेकर अंगुलिया नहीं कलर ये दादा कटलिस माल नहीं चढ़ी जब चढ़ी तो सोघर माल चली एक फका फका ही नहीं चलाए लग पहले चला एक बार अब राजवा के थे कैसो जान पर जान आए ना घोड़ा पैठल भागल जोर से कहा तरी बाप रे बाप मंत्री ठीक है कहा आज हमारा अंगुली नहीं कटल रहा तो गर्दनवा कट गई ये तो समझ में आ गई कि जब भाई तो बढ़िया भाई अब बोके पकड़ माई मंत्रिया के वो राजमहल में रहत रहल इतना बढ़िया बढ़िया व्यवस्था में उसके साथ जो हुआ सो कैसे अच्छा हुआ बुलवाया गया कहा कि देखो एक बात तो समझ गए मंत्री लेकिन तुम्हारे साथ जो काम हुआ वो कैसे अच्छा हुआ तो कहा राजा ने भी अच्छा हुआ कहा कैसे कहा कि ये बताइए जब भी आप कहीं जाते थे तो हमको भी अपना ही घोड़ा बैठाते थे वो दिन हम जाती तो आप तो कटतिस में निकल जाते नंबर हमारा आ जाते बात सही है यही बलिदान होता तो हमारा हो गया ये राजन जवन भाई तो बढ़िया भाई तुम्हारा अंगुली कटल तू गईला छुटला हमके भगावला नहीं था हमहू सुहा भइल इसलिए जवन भाई तो बढ़िया हम जैती जब उधर तक कटल में देखा तो वही में यही से बलिदान हो तो अच्छे बहिना बच गई ना कहानी ये प्रतीकात्मक है जीवन में जब प्रकृति कोई भी चीज करती है तो अच्छा करती है क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में एक बार कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद को जब शपथ पर्चा दाखिला करना था तो उस समय प्रमोद महाजन से उन्होंने पूछा ये प्रमोद महाजन ने पूछा कि बताइए आपके साथ कोई शुभ मुहूर्त हो तो उसमें पर्चा दाखिला किया जाए उन्होंने कहा कि पहले तो राष्ट्रपति हिंदी का शब्द होने के कारण मुहूर्त सब नहीं शब्द तो उसको अंग्रेजी में उसने बताया अच्छा 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 ये तब उसने राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने पूछा ये बताओ पूरे सृष्टि में कोई एक क्षण भी अशुभ समय हो तो मैं शुभ वाला बताऊं क्योंकि पूरे सृष्टि में एक क्षण भी प्रकृति की ओर से कहीं कोई खराब अशुभ होता ही नहीं ये देखिए अभी 200 किलोमीटर के रेंज में ओजोन परत है पहले तो जीवन की ओर रक्षा कर रहे हैं 1 सेकंड की हट जाए तो पूरी जितनी हरियाली इंसान है वो जल के भस्म हो जाएंगे ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ये प्रकृति ऑक्सीजन देना बंद कर हमारा जीवन खत्म हो जाएगा सूर्य की रोशनी देना पड़ जाए हवा पानी 1 सेकंड के लिए कहीं कोई विराम नहीं हम लोग यहाँ पर 10 मिनट की लाइन कट जाए लोग कहना बाप लाइन यह कट गई लोग कह रहे नहीं लाइन आ जाएगी एकदम संतुष्ट रहते हैं लेकिन जब प्रकृति अपनी लाइन काट देता 1 सेकंड में सब पर जय सिया राम जय जहाँ बा तो 1 क्षण के लिए प्रकृति की ओर से कहीं अशुभ नहीं है जब है शुभ ही शुभ है इसलिए संत ने कहा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा श्रद्धा और निष्ठा और विचार पूर्वक कभी कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता है और कभी भी आधे मन से करेंगे तो कौनो शुभ मुहूर्त रहे उसमें वो भद्रा पड़ी वो गड़बड़ होगा ही तो इसीलिए ये संत लोग महात्मा मुँह कहते हैं कि प्रेम मगन जब मन भया जहाँ प्रेम था नेम है हाँ जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं तहाँ न बुद्ध व्यवहार प्रेम मगन जब मन भया कौन गिने तिथि बार जब जीवन में प्रेम भाव पैदा होता है उस समय जैसे मान लीजिए अभी हमको भूख लग गया भोजन करने की तो भोजन भूख के लिए कोई मुहूर्त होता है क्या जिस समय भूख लगेगी खाएंगे जैसे आज हम लोग खाएंगे लेकिन 2-2 गिलास पानी पी रहा हूँ ना अभी टंकी फिर मांग रही है कितना बढ़िया भोजन आप कौन कौन बनाए थे जी इसमें बहुत अच्छा भोजन बना था बच्चे लोग बनाए थे तो अभी 2 गिलास लाना पड़ेगा घर में ऐसे गए भोजन पानी पीने गए तो शरीर आश्रम में कुछ कामों किए थे तो वो बेचारी लेडीज थी पहले 1 गिलास ले सोची गुरु जी गिलास में हो जाए फिर 2 गिलास ले 3 गिलास करते करते उस 7वें गिलास में हम पहुंच गए तो सब चाहने लगे हम अच्छा अब आगे नहीं बढ़ेगा अब ले अंतिम है क्या करें वही पलटिया भर के धाई दी कहा तो हम कहले नहीं अब पूरा हो गया जैसे सुबह से हम लोग आश्रम पर जब रहते हैं तो इस वर्दी को भी हम लोग 2-2.5 घंटे के उतारते हैं और आश्रम से जो भी काम है वो करते हैं और उस समय ठंडी जो है ना ठंडी इस तरह नहीं लगती है लगता है एसी में जैसे बैठे वातानुकूलित इस समय भी कोई भी काम करिए शारीरिक श्रम जैसे घर में है झाड़ुए मारिए तो कोई श्रम ये ठंडी नहीं रहेगी जब जितने शरीर को बचाए रहेंगे तो प्रकृति की ओर से जो ठंडा है वो अपना हावी होती है लेकिन मनुष्य के अंदर स्वयं अग्नि तत्व है जब वो करेंगे घर्षण होगा नासिका होगी तो धीरे अपने आप गर्मी हो जाती है तो वही मैंने देखा कि इस मौसम लोग जैसे मान लीजिए ठंडा हो रहा है लेकिन इस समय में कोई भी काम करिए तो अपने आप अपना जो है शरीर हाथ पाँव चलेगा तो अपना तो अपनी गति में रहता है तो आज भी हम लोग जो इसीलिए हम लोग जो भजनिया गा रहे हैं ना देखिए साहब वैसे नहीं गाते आपका भी हाथ निकल रहा था
हमारा तो कहीं कहीं गड़बड़ा रहा है, जो बार बार अपना जो है वो पानी पीने के जो पंपिंग हो रहा है अब गाड़ी अब लेट हो जाए, कुछ ना हो जाए, थोड़ा पाए जाए ना,